आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिकवर लॉस। हम लॉस अपना कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्टॉक या तो इंडेक्स बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, उसमें ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं बहुत सारे लोग, फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं। तो और स्क्रिप्ट में कैश में भी ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं। तो टॉप लॉस रखना या तो टारगेट ये कैसे जानना, ये मालूम नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ज्यादा लॉस होता है और जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि और जिन लोगों ने लॉस किया हुआ है तो उन लोगों का लॉस रिकवर कैसे करना। और तो उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले तो हम लोगों को मान के चलिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं इंडेक्स में, तो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो हमें ये पहले तो जानना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, और ये इंट्राडे में, वीकली, डेली चार्ट में कैसे ट्रेड करता है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसका देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे जो लोग नए ट्रेडर्स है जो सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों को पहले क्या है कि बड़े चार्ट पे देखना चाहिए कि बड़े चार्ट पे क्या बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए, अभी के टाइम, आज आज से दिन के टाइम से देखे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 36,800 से 850 तक का, जो कि बैंक निफ्टी में अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के देखते हैं तो 36,800 से 850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे ही 800 से 850 के ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा, तो हमें यहाँ पे उसके चार्ट में देखना बैंक निफ्टी पहले कहाँ पे जाएगा, उसका पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरडे में कहाँ जाएगा, अगर हम होल्ड करते हैं तो होल्डिंग में कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट बड़ा करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये इतने दिन की मूवमेंट है बैंक निफ्टी की। तो पहले तो अगर हम 36,800 से 850 तक का, 850 के ऊपर जब भी निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे 36,820 है रेजिस्टेंस। अगर 36,820 के ऊपर हम निकलेंगे तो बैंक निफ्टी का पहला जो टारगेट रहेगा, जहां से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था और जैसे ही उसके नीचे आया तो बैंक निफ्टी ने एक शार्प डाउन मूव दिया। तो बैंक निफ्टी जैसे ही 850 तोड़ेगा डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का 850 के ऊपर जो पहला उसका रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 36,200 के आसपास, 200 से 250 मीन्स एक शार्प रिकवरी आएगी जो कि कम से कम 400 से 500 पॉइंट की रहेगी। तो मिनिमम इंट्राडे में हम एज्यूम कर सकते हैं कि 400 से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी अप साइड में मूवमेंट कर सकता है। अभी के टाइम में बैंक निफ्टी एक नीचे की साइड में 36,000, सॉरी, यहाँ पे देखे तो 35,400 से 500, और ऊपर की साइड में 36,800। ये ये शॉर्ट टाइम में जैसे 10-15 दिन के अंदर बैंक निफ्टी इसी रेंज में मूवमेंट कर रहा है। अपर साइड में 36,800 और नीचे की साइड में 36,400-500। अगर ये दोनों साइड की किसी भी साइड में बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है, 36,800 की साइड ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है, या तो 15 से 20 मिनट के बाद अगर 36,850 के ऊपर होल्ड कर लेगा तो एक अप साइड शार्प मूवमेंट आएगी। शार्प मूवमेंट आने का रीजन ये है कि 36,800 से 850 में बहुत सारे जो सेलर होंगे उनका वहां पे टॉप लॉस भी ट्रिगर होगा और नए बायर भी ऐड होंगे वहां पे। तो उसकी वजह से तो वहां पे 36,000 से 36,800
50 के आसपास एक शार्प रिकवरी आ सकती है बैंक निफ्टी में। और वैसे ही 36,400 जैसे ही ब्रेक होगा तो वहां पे क्या है, 36,400 से लेकर 36,500 में एक बाई साइड के टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। वहां पर भी जैसे ही 35,400 या तो 500 ब्रेकआउट करेगा तो वहां पे एक शार्प सेल आउट आ सकता है, जो कि वो भी 300 से 400 पॉइंट का हो सकता है। 33,000 50 50 तक आ सकता है नीचे की साइड, और ऊपर साइड देखे तो 36,850 के ऊपर एक 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, जो 36,200 से 300 तक इंट्राडे बेसिस पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि आ सकता है। अगर वो 37,200 के ऊपर कंटिन्यू रहता है तो उसमें दूसरा एक नेक्स्ट टारगेट आएगा, वो रहेगा 37,700 का। सेम डे भी आ सकता है, नेक्स्ट डे भी आ सकता है, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि कैसे वो रिएक्ट करता है। लेकिन उसके बाद एक अच्छा 36,800 के ऊपर एक अप्रोक्सीमेटली 1,000-1,200 पॉइंट का शार्प मूवमेंट आएगा। वो एक दिन में आए, 2 दिन में आए, लेकिन वो एक रहेगा। और अगर 36,800 के ऊपर जाएगा तो वहां पे उसका टॉप लॉस रहेगा 36,400 का, जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा 36,400। और जैसे ही 36,400 के नीचे जाएगा तो 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो वहां पे एक छोटा सा टॉप लॉस पे 400 पॉइंट के टॉप लॉस पे मिनिमम 1,000 पॉइंट का रिकवरी हमें मिल सकता है, जो कि इसमें हम ये जान सकते हैं कि इसमें हम अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं ऐसी मूवमेंट में। दूसरा, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, जैसे इंट्राडे में हम देखते हैं, तो इंट्राडे में क्या होता है, मान के चलिए जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनका अगर प्रॉफिट लॉस रिकवर करना है तो लोगों को भी ऐसी एक मूवमेंट की वेट करनी पड़ेगी, या तो मार्केट में वॉच आउट करना पड़ेगा मार्केट की सब, मार्केट का व्यू क्या है, बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में देखिए तो आज की डेट में मार्केट अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर ही रहा। बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी है वो 200 पॉइंट लोअर साइड में देखिए तो 36,200, और अपर साइड में देखिए तो 36,400। और 36,400 का जो हाई लगा है, 418 के आसपास का जो हाई लगाया है, उसके बाद जब भी हम बैंक निफ्टी में 36,300 360 के आसपास आते हैं वहां से एक डाउन मूव आ जाता है। तो अगर हम कल 36,400 450 के ऊपर निकलेंगे तो वहां से एक शार्प रिकवरी आएगी, जो कि 36,600 और 36,800 तक हम जा सकते हैं। और अगर डाउन साइड हम 36,200 के नीचे जाएंगे तो बैंक निफ्टी का एक टारगेट रहेगा जो आज का लो का था 36,070-80 के आसपास का, मीन्स 36,100 या तो 36,050, ये हमारा टारगेट हो सकता है। और 36,000 के नीचे जाएंगे तो 35,950 के आसपास का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो इसमें हम अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं कि मान के चलिए हमारा, और इसमें बार बार ट्रेड नहीं करना, बार बार ट्रेड करने से क्या होता है, लॉस तो लेते ही है लेकिन हमारा मेंटली सेटअप नहीं हो पाता है। तो इसमें हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है मार्केट के ऊपर, और हम कहीं पर भी ले लेते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसमें मैक्सिमम टाइम हमारा लॉस होता है। मैक्सिमम टाइम हम ज्यादा ट्रेड लेने से ब्रोकेज भी उतना लगता है, तो उसकी वजह हम उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो इसके कारण कम से कम ट्रेड लें, और जब मार्केट के मूवमेंट हो उस मूवमेंट को हम कैच कर ले, तब हमें एक अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा। और बार बार ट्रेड लेने से हम इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते। जैसे आज सुबह हम देखेंगे तो एक मार्केट में अच्छा सा शार्प मूवमेंट आया 36,250 के ऊपर, तो जो आया वो 170 पॉइंट के आसपास आया।
तो वहां पे एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ 170 पॉइंट। और एक्सपायरी के अगले दिन इतनी 150 से 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट हुआ, तो वहां पे अपना प्रीमियम 50% के आसपास, 50 से 60% अप हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला था। और दूसरा ट्रेड हमें यहाँ पे एक छोटा सा मिला, लेकिन वन साइड नहीं मिला। यहाँ पे जैसे ही 400 के आसपास हम गए, तो वहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, और उसके आसपास हमने यहाँ पे अगर पुट ऑप्शन बाय किया होता तो एक कंटिन्यूसली धीरे 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 बैंक निफ्टी नीचे आया, जो कि 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था, 100 सवा 100 पॉइंट का। वहां पे भी एक छोटा सा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी पूरे दिन में कहीं पर भी इतना बड़ा कोई अच्छा ट्रेड नहीं बना था बैंक निफ्टी में कि हम कॉन्फिडेंटली बोल सके कि हाँ अभी इसको बाय करना है। 36,350 के ऊपर जा नहीं रहा था, 36,200 के नीचे भी नहीं जा रहा था। तो हमें ये आज के दिन में ये एक छोटा सा व्यू हमारा है। और अगर कल बैंक निफ्टी 36,400 450 के ऊपर जाएगा, तो एक अच्छी सी मूवमेंट आएगी जो 100 से 150 पॉइंट की रहेगी, जो 36,600 तक जाएगा। और 600 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता है, 36,800 जाएगा। और 36,800 के आसपास देखना है कि बैंक निफ्टी 36,850 के ऊपर सस्टेन करता है, या वहां से एक सेलिंग प्रेशर आता है। अगर सेलिंग प्रेशर आता है, तो वहां पे चार्ट के ऊपर हमें वॉच आउट करके देखना है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 36,800 850। वहां से बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। और दूसरा, वहां से अगर ऊपर सस्टेन कर पाता है, तो एक शार्प बैंक निफ्टी में रिकवरी भी आ सकती है। वो हम कल हमें मालूम पड़ सकता है कि बैंक निफ्टी में क्या होगा। अगर इसी हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, दिन में 2 3 ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम 3 ट्रेड करते हैं, तब भी हम अपना जो लॉस होता है उसको रिकवर कर सकते हैं। बार बार ट्रेड करने से हम ज्यादा से ज्यादा लॉस उठाते हैं, लॉस रिकवर नहीं हो सकता। दिन में 2 ट्रेड, एक 3 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड करते हैं, तो उसमें हम अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। 3 ट्रेड में एक ट्रेड हमारा लॉस में भी हुआ होगा, पहला ट्रेड ही मान के चलिए लॉस में हुआ, तो दूसरा ट्रेड हम लेंगे, तो दूसरा ट्रेड में हमें थोड़ा सा मार्केट को समझ के, जान के कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, मार्केट किस हिसाब से चाल मूवमेंट हो रही है, उसके बाद अपने को वहां पे एक बाइंग या तो सेलिंग के और अपना व्यू देखना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमें जो बैंक निफ्टी कंपोनेंट है, जो बैंक निफ्टी जिसके ऊपर चलता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इंडस बैंक, ये जो 6 7 बैंकें हैं, उनके ऊपर ज्यादा वॉच आउट करेंगे कि ये बैंक कैसे मूवमेंट करती है, तो उसके ऊपर हमें ज्यादा आइडिया आएगा। अगर ये बैंक चलेगी, ये सारी बैंकें, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा अप मूव आएगा। अगर ये सारी बैंकें नहीं चलती है और डाउन साइड की मूवमेंट में है, तो एक बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है, उसको हमें वॉच आउट करना है। और उसी हिसाब से अगर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी सेम मेथड है। स्टॉक में अपने को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारा हमें देखना है। यहाँ पे इंट्राडे में हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में हम देख पाते हैं कि नीचे से साइड जो 200 का है, वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था, और पूरे दिन किया। जैसे ही 200 ब्रेकआउट किया, एक साथ थोड़ा सा एक 50 पॉइंट का हल्का सा एक मूवमेंट आया, लेकिन बायर का इतना प्रेशर था, तो बैंक निफ्टी डायरेक्ट ही 200 के ऊपर ले गए। 50 पॉइंट की एक छोटी सी मूवमेंट दिया बैंक निफ्टी ने, 200 के नीचे गया। उसके बाद बायर इतने हैवी हो गए मार्केट के ऊपर, तो उन्होंने बैंक निफ्टी को 200 के ऊपर ले गया, और वहां से एक रिकवरी दिया, जो कि 350 तक बैंक निफ्टी आया। तो हमें अभी ये मालूम पड़ गया कि बैंक निफ्टी में नीचे की साइड 36,200, और अपर की साइड देखे तो आज का जो हाई है 36,418 का आसपास, या तो 20 के आसपास है, एक हाई लगा है बैंक निफ्टी में, 18 19 का है।
तो जैसे ही कल बैंक निफ्टी 420 के 450, 36,420 से 36,450 को ब्रेकआउट करेगा, तो बैंक निफ्टी में एक 100 से 150 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी। तो और जैसे ही बैंक निफ्टी 36,200 के नीचे अगर जाएगा इसी रेंज में ओपन होने के बाद, तो बैंक निफ्टी में एक डाउन मूवमेंट भी आ सकता है, जो भी वो भी 100 से 150 पॉइंट की रहेगी, जो कि बैंक निफ्टी को 36,100 से 36,050 तक ला सकता है। तो ठीक है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट कम से कम ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट कम प्रॉफिट लेंगे, और उसका हमें टारगेट मिल जाए। हमारा जो टारगेट होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा टारगेट है 36,200 ब्रेकआउट होने के बाद 36,100 के नीचे जाएगा तो 36,050, और वहां पे कंसोलिडेट करता है, तो हमें एक हमारा ट्रेड यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट करके निकल जाना है कि भाई 36,200 के नीचे गया तो 36,100 और 36,050 हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम निकल जाए। दूसरी मूवमेंट जब आएगी कि 36,000 के नीचे 35,950 के नीचे जाएगा, तब नया ट्रेड बनेगा, तो अब नया ट्रेड लेंगे, तो एक प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन हम वहां पे वेट करेंगे और भी नीचे जाएगा, और भी नीचे जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि एक सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट से वो बाउंस बैक आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है। तो और 36,400 के ऊपर जाएंगे, तो हम उसके पहले हम सोचेंगे नहीं 36,400 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले लेंगे, और जैसे 36,400 के नीचे होता है तभी हम ले लेते हैं। उसके बाद 400, 420, 450 का जो रेजिस्टेंस होता है वहां तक आता है, वहां से हम बैंक में भी ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, और थोड़ी देर में ही वो वापस नीचे आ जाता है, तो हमारा जो ट्रेड होता है वो हमें प्रॉफिट नहीं दे पाता है, और उसमें हमें लॉस में निकलना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें कहीं पर भी कैसी भी सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेना है। एक मार्केट की मूवमेंट देखना है, स्टॉक देखना है, उसके बाद वो कहाँ तक जाता है, किसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अपसाइड मूवमेंट आएगी, किसको ब्रेकआउट करेगा तो डाउन साइड मूवमेंट आएगी। ये सारी वॉच आउट करने के बाद हमें एक ट्रेड लेना है, तभी हम एक प्रॉफिटेबल डे निकाल पाएंगे। चाहे वो हमारा 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो, लेकिन उसमें हमें प्रॉफिट में ही बंद करेंगे पूरा दिन। नहीं तो क्या होगा, बार बार ट्रेड लेने से हम लोग उसमें प्रॉफिट की जगह हम अपना लॉस लेंगे। आप 10 से 15 ट्रेड लेते हैं, उसमें 10-15 ट्रेड में आपका 1,000 रुपये का पूरे दिन में मान के चलिए 1,000 रुपये का भी अगर प्रॉफिट होता है, तो 10 ट्रेड लिया तो 1,000 रुपये में आपको 500-600 रुपये तो सिर्फ उसमें ब्रोकरेज लग जाएगा। तो ब्रोकरेज लग जाएगा तो उस ब्रोकरेज में आपको पूरे दिन का काम होगा तो आपको 400 रुपये का ही प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वहां पे आपको 1,000 रुपये दिखेगा। जो टोटल प्रॉफिट होगा वो तो 400 रुपये का ही रहेगा, क्योंकि ब्रोकेज तो उसमें कट के आ जाएगा। तो वो प्रॉफिटेबल डे नहीं होता। आप 2 से 3 ट्रेड लेंगे, उसमें अगर आप 2-3 हजार का प्रॉफिट लेते हैं, 2 से 3 ट्रेड या 5 हजार का प्रॉफिट लेते हो, वो आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिखेगा कि आज के दिन में हमने 2 ट्रेड या तो 3 ट्रेड में मैक्सिमम उसमें मैंने 5,000 रुपया बनाया है, तो वो आपके अकाउंट में शो अप करेगा, और उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा ट्रेड लेने से कम ट्रेड लेने में ज्यादा मजा आएगा। तो इस हिसाब से हम अपना जो लॉस है वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।